बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप शॉर्ट टाइम के अंदर फ़ेडरल टेक्स्ट बुक को कवर कर सकते हैं, क्योंकि जो बाकी तमाम प्रोविंसेस के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी प्रोविंस की टेक्स्ट बुक पढ़ने के साथ साथ फ़ेडरल टेक्स्ट बुक को भी पढ़ते हैं एनएमडी कैट के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको 3 बेस्ट वेज़ बताऊंगी जिन पर मैंने ख़ुद भी अमल किया और शॉर्ट टाइम में इन पर अमल करके आप शॉर्ट टाइम में फ़ेडरल टेक्स्ट बुक को कवर कर लेंगे। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपने फ़ेडरल की बुक्स में से वो पॉइंट्स जो आपके बोर्ड की टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं हैं वो आपने हाईलाइट कर लेने हैं, क्योंकि आप जो अपने बोर्ड की टेक्स्ट बुक हैं वो तो आप लोग एफएससी में पढ़ते हैं, तो आपको इतना आइडिया तो हो ही जाता है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपकी बुक में नहीं है बट फ़ेडरल टेक्स्ट बुक में मेंशन है। तो फ़ेडरल की टेक्स्ट बुक को पढ़ते हुए जब भी आपको कोई ऐसा पॉइंट लगे जो आपकी बुक में मेंशन नहीं है तो फिर आपने उसको हाईलाइट कर लेना है और बार बार आपने उन पॉइंट्स को रिवाइज़ करना है। और जब भी आप दोबारा उस टॉपिक को पढ़ें तो आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना फ़ेडरल की बुक से, बल्कि सिर्फ उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ना है। नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि आपने एक रजिस्टर लेना है और फ़ेडरल टेक्स्ट बुक को जब आप पहली दफ़ा पढ़ें तो आपने वो तमाम पॉइंट्स जो कि फ़ेडरल टेक्स्ट बुक में ऐसे हैं जो आपके अपने बोर्ड की बुक्स में मेंशन नहीं हैं, उनको आपने एक रजिस्टर के ऊपर लिख लेना है। तो इसके लिए आपको एक सेपरेट रजिस्टर बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको तमाम यानी बायो की फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर फ़ेडरल टेक्स्ट बुक और इसके अलावा अगर आप फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री भी फ़ेडरल से पढ़ना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको एक बड़ा और एक सेपरेट रजिस्टर बनाना पड़ेगा जिसमें आप वो तमाम पॉइंट्स लिखेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है बट फ़ेडरल टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है। वो तमाम पॉइंट्स आप एक रजिस्टर पर लिख लेंगे चैप्टर वाइज, और जब भी आप वो चैप्टर प्रिपेयर करें तो आप वो अपने बोर्ड की बुक्स के साथ साथ उन पॉइंट्स को जो आपने रजिस्टर में लिखे हैं फ़ेडरल टेक्स्ट बुक से उनको भी रीड करें। बल्कि बेहतर यह है कि आप डेली बेसिस पर उन पॉइंट्स को रीड कर लें, रिवाइज़ कर लें। इस तरह आपकी फ़ेडरल टेक्स्ट बुक भी अच्छी तरह से कवर हो जाएंगी। अच्छा, थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि जो आप जिस भी एकेडमी में जाते हैं या आपने अगर किसी एकेडमी की बुक्स पढ़ रहे हैं आप, तो एकेडमी की जो बुक्स होती हैं उसमें दो तरह की होती हैं। एक होती हैं प्रैक्टिस बुक और एक होती हैं प्रेप बुक्स। जो प्रैक्टिस बुक होती हैं उसमें सिर्फ एमसीक्यूज़ होते हैं और जो प्रेप बुक्स होती हैं उसमें आपके चैप्टर का एक ओवरव्यू दिया होता है। तो जो मैंने किप्स की प्रेप बुक्स पढ़ी थी उसमें फ़ेडरल से भी पॉइंट्स शामिल किए हुए थे, पंजाब से भी पॉइंट्स शामिल किए हुए थे। तो बेहतर ये है कि आप अपनी बोर्ड की टेक्स्ट बुक से चैप्टर रीड करने के बाद एक दफ़ा एकेडमी की प्रेप बुक से भी वो चैप्टर ज़रूर रीड कर लिया करें, ताकि इसमें तमाम यानी जो एकेडमी की प्रेप बुक होती है ना उसमें तमाम बोर्ड से पॉइंट्स शामिल किए होते हैं। तो प्रेप बुक रीड करने से आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और लास्ट टिप जो मैं आपको दूंगी वो ये कि सबसे पहले आपने कोई भी टॉपिक अपने बोर्ड की टेक्स्ट बुक से रीड करना है और फिर जाके आपने फ़ेडरल टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स को रीड करना है। अच्छा, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इनमें से कोई सा एक तरीका यूज़ कर लें। बेशक आप फ़ेडरल टेक्स्ट बुक के ऊपर ही आप उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दें, ये भी सही है, या फिर आप एक उन पॉइंट को एक सेपरेट रजिस्टर के ऊपर नोट कर लें, ये भी सही है। मैंने जो तरीका यूज़ किया था, मैंने जो पॉइंट पंजाब टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं थे वो मैंने फ़ेडरल की बुक के ऊपर हाईलाइट कर दिए थे और फिर मैंने पूरा चैप्टर नहीं रीड किया था फ़ेडरल से, बल्कि सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को ही रीड किया था। तो ये इन टिप्स पर अमल करने से आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, क्योंकि फ़ेडरल की बुक में बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर होता है तो आप वो सारा नहीं रीड कर सकते। तो अपना टाइम सेव करने के लिए बेहतर है कि आप सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स को ही रीड कर लें बार बार। तो ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आपने फ़ेडरल टेक्स्ट बुक को किस तरह से शॉर्ट टाइम में कवर करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।